अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक बंदा जैसे ही काम से लौटता अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर देता था। औरत ने अपने भाई से जाकर शिकायत की कि मेरे बंदे को समझाओ, उसे जरा सी हया नहीं है, रोज मुझ पर हाथ उठाता है। भाई ने बहन की बात बहुत गौर से सुनी और कहा, पानी की एक बोतल लेकर आओ। औरत बोतल लाई तो भाई बोतल का ढक्कन खोलकर कुछ देर पानी को देखता रहा, कुछ पढ़ता रहा और पानी में फूंकता रहा। बोतल का ढक्कन वापस बंद करके बहन को बोतल वापस करते हुए कहा, ये पानी की बोतल घर ले जाओ। जैसे ही खामन घर में दाखिल हो तो इस बोतल में से पानी का एक घूंट भर लेना। याद रखना, पानी तब तक हलक से नीचे नहीं उतारना जब तक तेरा खामन अपने काम के कपड़े तब्दील न कर ले और आराम से बैठकर चाय पानी न पी ले। बहन ने अपने घर जाकर भाई की बताई हुई तरकीब पर अमल किया और वो ये जानकर बहुत हैरान रह गई कि अब उसके खामद ने मारना बंद कर दिया था। पानी की बोतल खत्म हुई तो वो एक बार फिर भाई के घर गई, उसे सारा हाल सुनाया और कहा, भाई पानी की एक बोतल और दम कर दो। भाई ने कहा, अब तुझे पानी की जरूरत नहीं है और ना ही मैंने तुझे पानी पर कोई दम करके दिया था। बस तुझे यही बताना था कि जब तेरा खामन शाम को काम से थका हारा घर वापस लौटे तो थोड़ी देर के लिए अपनी चूंच बंद रख लिया करो, जब तक कि वो कुछ आराम और सुकून से सांस न ले लिया करे। अगर शादीशुदा औरतें भी इस काम पर अमल करें तो हो सकता है कि उनकी जिंदगी भी खुशगवार हो जाए। एक पठान का दादा फौत हो गया तो पठान के घर वालों ने उसको बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो पठान का बड़ा भाई बोला कि हम दादे का जनाजा लेकर जाने लगे तो ये साला सामने लेट गया कि सड़वाला मैंने बनना है। एक पठान अपने उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। पठान के बाप ने देखा तो बोला, बेटा, उल्टे हाथ से खाने से सारा खाना शैतान के पेट में चला जाता है। दूसरे दिन बेटा उल्टे हाथ से सिगरेट पी रहा था। बाप ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अब्बा जान, मैं सिगरेटों से शैतान को कैंसर करवा रहा हूँ। एक जनाजा जा रहा था। पठान ने देखा तो पठान भी जनाजे में शामिल हो गया, लेकिन लोगों ने पठान को पकड़कर बहुत ज्यादा मारा क्योंकि जनाजे में से किसी ने कहा कलमा शहादत। पठान बोला जिंदाबाद। एक पठान ब्लेड से अपने बाजू पर लड़की का नाम लिख रहा था और अचानक जोर जोर से रोने लग गया। दोस्त बोला, अगर तुम इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो? पठान रोते हुए बोला, यार स्पेलिंग गलत हो गए ने। एक चरसी कब्रिस्तान में बैठा चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस वालों ने पूछा, क्या कर रहे हो? चरसी बोला, कुछ नहीं, अपने वालद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस वाले, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी बोला, जी जी, अब्बू मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। सरदार की माँ की तबीयत खराब हो गई। सरदार जी उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इसके दो टेस्ट होंगे। सरदार रोने लगा। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? सरदार कहने लगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तैयारी करवा के लाता। मरने के बाद एक दुकानदार से हिसाब किताब लिया गया तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां हम वजन थी। उससे पूछा गया कि तुम जन्नत में जाना पसंद करोगे या जहन्नुम में? दुकानदार बोला, दोनों के दरमियान रहूंगा। इसकी वजह पूछी गई तो जवाब मिला, दरमियान में इसलिए कि दोनों तरफ के गाहक आते जाते रहेंगे। दो औरतें एक दरख्त के नीचे बैठकर काफी देर से बातें कर रही थी। अचानक दरख्त से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, ये आम कैसे गिरा? दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम खुद हाथ जोड़कर बोला, पक गया हूं मैं तुम दोनों की बातें सुन सुनकर। एक पठान की बीवी की सालगिरह थी। पठान ने सालगिरह पर अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी मुंह बसोरते हुए बोली, मुझे ये नहीं, कोई 1 लाख वाली चीज चाहिए। पठान अपनी बीवी से बोला, लाख दी तो फिर मेरे को लानत ही है। एक टीचर ने सिगरेट के नुकसानात बताने के लिए एक कीड़ा सिगरेट के धुएं में रखा तो वो मर गया। टीचर ने बच्चों से पूछा, आपने इससे क्या सीखा? पप्पू बोला, यही सीखा है कि सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं।
एक पठान एक अंग्रेज से कह रहा था कि हमने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज ने हैरान होकर पूछा, वो क्या चीज है? तो पठान बोला, मोरी। अंग्रेज, लख दी लानत तेरी जात ते। एक पठान की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए, लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा कि दादी को दफनाया क्यों नहीं? पठान बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। एक लड़की कह रही थी कि मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा होगा। एक पठान बैठा सुन रहा था, तो फौरन बोला, हमसे शादी कर लो, हम मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता है। एक पठान ने मस्जिद से जूती चोरी की और पकड़ा गया। मौलवी ने कहा, इसने जूती चोरी की है, इसलिए इसकी टिंड कर दो। पठान घबरा कर बोला, एक जूता वापस ले लो और फौजी कटिंग कर दो। एक कंजूस के घर देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाजत नहीं थी। खाने के टाइम पर हर फर्द अपनी रोटी घी के डब्बे के ऊपर से चौपड़ लेता। कुछ अरसे बाद कंजूस फौत हो गया। कंजूस के बड़े बेटे ने घी का डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अब से रोटी इस ताले पर रगड़नी है। अब्बा जी के वक्तों वाली मौजें खत्म। लड़का पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। उसके वालिद ने नसीहत करते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे कोई सवाल करें तो बढ़ा चढ़ा कर जवाब देना। लड़का ससुराल पहुंचा। सास ने पूछा, बेटा, बस से आए हो? जवाब मिला, नहीं, हवाई जहाज से आया हूँ। फिर सवाल हुआ, बेटा, क्या मैट्रिक तक पढ़े हो? जवाब मिला, नहीं, पीएचडी की हुई है। अचानक लड़के को खांसी आ गई। पूछा गया, क्या आपको खांसी की शिकायत है? जवाब मिला, अरे नहीं, मुझे तो टीबी है। शादी के दूसरे दिन एक शोर अचानक अपनी बीवी को मारने लग गया। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो इस बेचारी को? शोर बोला, ये मुझे चाय में तावीज मिलाकर पिलाती है, मुझे अपने काबू में और मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी गुस्से में रोते हुए बोली, तावीज नहीं पागल, वो टी बैग हैं। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हों और बीवी से ना डरने वाले मर्द दूसरी लाइन में खड़े हों। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में एक ही मर्द था। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा, तो आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला, पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह के गई है कि इस लाइन में खड़े रहना, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। एक आदमी की बीवी को उनके ही कुत्ते ने काट लिया, वो मर गई। उसकी ताजियत को लोग आए। एक आदमी ने उसके शोहर के कान में कहा, भाई, मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हुई है? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये पूरा शहर मेरी बेगम की ताजियत करने आया है? ये सब भी कुत्ता ही मांगने आए हैं। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थी। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर, नो मोर। सरदार गुस्से से बोला, सालिया, मोरनियां ते सारियां चढ़ा लईयां ਏ, हुन मोर आया है ते मौत पै गई ਏ। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके बेटे की दोनों टांगे काटना पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर, हौसला रखें शेख साहब। शेख बोला, कल ही बेगैरत को नई जूती लेकर दी है, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा या नहीं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी मिलती रहें।